हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज जो है वो हम बात करेंगे इंडिया की कामयाब खारजा पॉलिसी के हवाले से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के। और ये जो मोदी साहब हैं, ज़ाहिर इस दफ़ा इनको थोड़े से वोट जो हैं वो कम मिले, यानी कि इनका टारगेट था कि ये 400 सीटें ले लेंगे, लेकिन इनकी 400 सीटें हो नहीं सकी, 300 भी नहीं हो सकी, 200-250 से कुछ ज़्यादा सीटें इन्होंने जो है वो विन की हैं। तो अभी इनका पहला जो स्टेट विज़िट है वो है रशिया का। ये प्लान है जी 8 और 9 जुलाई को, और उसके बाद साथ ही ये ना 10 और 11 जुलाई को चले जाएंगे ऑस्ट्रिया। इस पे जो क्रेमलिन है उसने बड़ी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। मसलन दिमित्री पस्कोव हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है रशिया के, तो उन्होंने कहा है जी कि वेरी ट्रस्टिंग जो है वो हमारा रिलेशन है इसके साथ, इंडिया के साथ। और इसमें जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, 4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड है, और इसके अलावा ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। 2021 में जो है ना व्लादिमीर पुतिन वो न्यू दिल्ली में एक समिट में उन्होंने शिरकत की थी, और ये गालबन वो शंघाई का जो है वो कोई समर था, और उसमें जो है इन्होंने साइड लाइन पे 28 मेमोरेंडम जो है वो साइन किए थे इंडिया के साथ। और जो यूक्रेन वार है उसके बाद रशिया का सबसे बड़ा जो आयल का इम्पोर्टर है वो है जी इंडिया। तो इससे जो है रशियन इकानमी को बड़ा फ़ायदा जो है वो मिला है। लेकिन अगर आप देखें तो CNN जो है वो इसमें कह रहा है कि ये जो न्यू दिल्ली है इसके वाशिंगटन के साथ जो है वो भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी कि लास्ट ईयर जून में ही जो है वो मोदी साहब गए थे अमेरिका, और वहाँ पे भी जो है इनका एक बड़ा अच्छा जो है वो इस्तकबाल जो है वो किया गया था। अब आप देखें तो जो इंडिया है उसने कभी भी पब्लिकली जो है यूक्रेन इन्वेंशन को जो है कंडेम नहीं किया। इसी तरह से अभी जो एक रेंज की गई थी, एक समट रेंज किया गया था, उसमें भी जो है वो मोदी साहब ने जो है वो शिरकत नहीं की। तो एक बड़ी आइडियल और एक बड़ी जो है वो अच्छी इनकी खारजा पॉलिसी है कि ये अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं और ये रशिया को भी साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी साइड पे देखें तो अगर आप देखें तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इसी तरह से वियतनाम, इनके साथ जो है वो रशिया ने बड़े अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो बनाई हैं, और यूक्रेन वार के ऊपर इनको अपने साथ मिलाया। इसी तरह से अब ये जो इंडिया का विज़िट है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मोदी साहब जो है ना वो पहले ही यूक्रेन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पैसिव हैं, और मज़ीद जो हैं वो रशिया को बैकएंड करेंगे। और अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिनेरियो में एक चेंज आ रहा है वो भी ये देखें को, जो बाइडन और ट्रंप का एक तकरीरी इनका आमना सामना हुआ था, इनकी डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो उसमें भी ट्रंप साहब ने जो है वो यही कहा था कि वो ऑफिस संभालने से पहले पहले जो यूक्रेन वार है इसको ख़त्म करवा देंगे। वो व्लादिमीर पुतिन को, ज़ेलेंस्की को जो है वो टेबल पे ले आएंगे और इनमें निगोशिएशन करवा के इस जंग को ख़त्म करवा देंगे। और ये जंग अमेरिका के भी हक़ में नहीं है, इसमें बड़ा ज़्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो 2019 के बाद जो है मोदी साहब का ये रशिया में जो है वो पहला विज़िट है, लेकिन इनकी डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बड़ी स्ट्रांग है कि इसी दौरान जो है तकरीबन 2021 से लेके अब तक जो है 10 दफ़ा जो है व्लादिमीर पुतिन की और इसकी जो है मोदी की आपस में जो है वो बातचीत हो चुकी है। दूसरी साइड पे हमें देखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो मार्च 2021 में गालबन उनका विज़िट हुआ था रशिया का, जब रशिया ने जो है वो इन्वेड किया था यूक्रेन को। तो उसके नतीजे में देख लें कि साइफ़र आ गया, और उसके बाद जो है वो साइफ़र को तो अब जो हमारी अदालतों ने जो है वो ख़त्म कर दी साइफ़र केस को, लेकिन उसके नतीजे में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक अदम एतमाद की तहरीक आई, और उनको जो है वो अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। और दूसरी साइड पे आप इंडिया को देखें कि वो दोनों जो बड़ी पावर्स हैं अमेरिका और रशिया, इनके साथ किस तरह से जो है वो साथ लेके इनको चलता है। इसका अगर आप एक पहलू ये देखें कि जो रशिया है और जो चाइना है इनके आपस में जो है झड़पें होती रहती हैं, तो क्या इस विज़िट से जो है वो इंडिया चाइना के करीब आ जाएगा, क्योंकि रशिया जो है वो प्रो चाइनीज़ है, उनके आपस में जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बात यह है जी कि अब जो पाकिस्तान के अलावा रीजन के दूसरे ममालिक हैं उनको ये बात बड़ी देर पहले समझ आ गई थी कि जंगों शंगों में कुछ नहीं रखा हुआ, आप सिर्फ अपनी जो अवाम है उसकी फ़लाह बहबूद के हवाले से जो है वो काम करें। तो चाइना जो है वो पहले भी लड़ाई की तरफ जो है वो नहीं आता, और वो बिज़नेस के ऊपर जो है वो फोकस करता है। तो नो डाउट इंडिया और जो चाइना है वो इस तरह से खुल के जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले जो है वो नहीं आएंगे। और रशिया जो है
वो यकीनन जो इनके मामलात हैं, थोड़े बहुत मामलात हैं इंडिया और चाइना के, उनको जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकता है। तो ये इतनी कामयाब जो ख़ारजा पॉलिसी है, इसके पीछे अब क्या है कि इसके पीछे डिप्लोमेट्स हैं, यानी कि डिप्लोमेट्स हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, जो डिज़ाइन ही इस पर्पज़ के लिए किए गए होते हैं कि वो जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं दो ममालिक के, उनको बेहतर करने के हवाले से जो है वो अपनी तजावीज़ जो हैं वो देते हैं, वो अपना एक वर्किंग प्लान जो है वो देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान का जो ख़ारजा पॉलिसी है, उसको ज़ाहिर आप सबको पता है कि वो पिंडी से GHQ से जो है वो कंट्रोल होती है।